साथियों, सभी राज्य कर्मचारियों हेतु अनिवार्य एसएसओ लॉगिन जो कि टीओटीपी एमएफए वेरिफिकेशन के साथ शुरू हुआ है, वह हमें सभी को करना है। यानी एमएफए वेरिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे और टीओटीपी की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्या रहने वाली है। इसमें जो क्यूआर कोड स्कैन में हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या गलती हमें नहीं करनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही एसएसओ पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले आप गूगल पर टाइप करें एसएसओ पोर्टल और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जो कि हम हमेशा की तरह से लॉगिन करते हैं, हमारा जो RJBM वाली जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है वो लिखेंगे, हमारा जो पासवर्ड है वह लिखेंगे। इस प्रकार से कोई एंटर कैप्चा देने का वह लिखकर हमको लॉगिन कर देना है। मैं वांछित सूचनाएं भरकर लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से एक जो मैसेज है स्क्रीन के ऊपर वह दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ आपके लिखा हुआ आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर द आपके मल्टी जो फैक्टर जो ऑथेंटिकेशंस है उसके लिए, यानी MFA के लिए है। और इंग्लिश में इस पर कुछ जो जानकारियाँ हैं वह लिखी हुई है। आपको 3 हिस्सों के अंदर ये जानकारियाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA है। फिर आपके पास एक नोट लिखा हुआ है कि क्या इसके अंदर रहने वाली प्रक्रिया और जो स्टेप्स है वह आपके यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पर दे रखा है कि ये जो एक स्कैनर है इसका भी आपको इस्तेमाल करना है और स्कैनर की सहायता से ये सारा काम करना है। जब आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए तब आपको कंटिन्यू करना है। सबसे पहले मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख रखा है बहुकारक प्रमाणीकरण MFA के लिए एक बार का पंजीकरण करना है। उभरते साइबर खतरों और हमलों को देखते हुए राज्य अपराध रिपोर्ट ब्यूरो जो कि दे रखा है जयपुर की सिफारिश के अनुसार 1/6/2025 से और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सभी राज्य कर्मचारियों के लिए जो राज्य एसएसओ पोर्टल पर वन टाइम बेस्ड जो कि TOTP जो MFA अनिवार्य वो कर दिए गए हैं। चरण 1 के अंदर अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्रमाण यानी कि गूगल ऑथेंटिकेशन हमको जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है और वहाँ से यानी कि ये जो हमारा स्कैनर दे रखा है वह स्कैनर उस वहाँ से हमको स्कैन करना है। और स्कैनर करते ही हमारे पास में एक जो कि नंबर यूज़ करने के लिए आएगा, तो वो डिजिट जो आएंगे वो हमको यूज़ करते हुए यहाँ फिल करने हैं। तो TOTP के काम करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये आपके टैबलेट स्मार्टफोन पर वर्तमान दिनांक समय और सर्वर पर मौजूद समय से मेल खाएगा और आपको जो रनिंग जो टाइम के अंदर जो कि हमारे स्कैन करने के बाद QR स्कैन करने के बाद जो डिजिट आएंगे वही यूज़ करने हैं। कृपया किसी अन्य कर्मचारी का QR कोड स्कैन नहीं करना है, केवल अपना ही QR कोड स्कैन करना है। आप अपना QR कोड अच्छे से देख लें और QR कोड को पहले से तैयार करके रखिए। और अदर जो कि ऐप्स होगी जो कि एप्लीकेशन आपने यूज़ करी है गूगल जो ऑथेंटिकेशन की, वहाँ से आपको ये जो QR कोड है यानी कि अदर मोबाइल के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो QR कोड है आपके मोबाइल के लिए ही रहेगा। तो आपको इस तरह से इसको स्कैन करना है जिससे कि भाई ये जो इसके QR कोड को जनरेट करते ही स्कैन करते ही हमारे पास में जो स्पेशल टाइप के जो नंबर्स आएंगे वह नंबर हम यूज़ कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कार्य वह रहेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है यानी कि जो गूगल हमारा ऑथेंटिकेशन है प्रमाणीकरण, माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणक या डुओ मोबाइल या अन्य कोई TOTP संगत प्रमाणित मोबाइल ऐप है वह हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल जो ऑथेंटिकेट जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है वही यूज़ करें। और मैंने भी इसी को यूज़ करके यहाँ पर मेरा जो वन टाइम जो कि रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट यहाँ पे करके रखा हुआ है। और बाकी ये जो नीचे स्किप का ऑप्शन भी दे रखा है, आप चाहें तो स्किप भी यहाँ से कर सकेंगे, परंतु ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारे सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य रहेगा। अब मैं आपको जो कि मेरे प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ जहाँ पर मैं इस जो कि गूगल ऑथेंटिकेट
जो कि एप्लीकेशन होगी उसको मैं सर्च करूँगा, डाउनलोड करके उसमें से ये जो QR कोड है उसको स्कैन करके वो जो नंबर्स होंगे उसको मैं यहाँ पर फिल करने के लिए कोशिश करूँगा और मेरा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट यहाँ पे करूँगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे प्ले स्टोर के ऊपर। गूगल प्ले स्टोर पर आकर आप सर्च करें गूगल, जो कि ऑथेंटिकेट है वह, और ये हमारे एप्लीकेशंस हमारे पास में सर्च करते ही आ जाएगी। ये इस प्रकार से दिखेगी, गूगल ऑथेंटिकेटर है, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ये कुछ समय के अंदर ही ये डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी MB की है, 3.5 MB की है। मैं इंस्टॉल वाले जो कि ऑप्शंस दे रखा है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये मेरे पास में कंप्लीट जो कि डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होकर ओपन का साइन मुझे देखने को यहाँ पे मिलेगा। और ये जो ऑथेंटिकेटर है गूगल का, यही हमको यूज़ करना है अभी, और इसी की सहायता से हम जो हमारा जो MFA का रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वह अपने कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। देखिएगा ये हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। ओपन के साइन पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा। देखिए ये गूगल ऑथेंटिकेटर है और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करने के बाद अब मैं इसको ओपन के साइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा। नीचे ये आएगा, अब आपके पास में आ रखा है गेट स्टार्टेड। इसके अंदर एंट्री करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। साथियों, यहाँ हम जो ऑफिशियली हमारी जो मेल ID है जिसको यूज़ करते हैं हम, वही हमको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट हम कर लेते हैं और कंटिन्यू पे करते हैं और इस तरह से हम देखेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 स्टेप है, स्कैन ए QR कोड और एंटर ए सेटअप की। तो हमको क्या करना है, जो ऐड ऑन ऑथेंटिकेटर जो कोड है उसके लिए QR कोड को हमको स्कैन करना है। और QR कोड, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि QR कोड हमारे पहले से ही दिख रहा था, जब हमने लॉगिन करा था तो हमारे स्क्रीन के ऊपर वो QR कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा था। वही QR कोड को हमको स्कैन करना है, किसी भी दूसरे व्यक्ति का QR कोड स्कैन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा जो स्वयं का SSO पोर्टल पर जो दिखाया गया QR कोड है वही स्कैन करना है। अब मैं स्कैन ए QR कोड पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन के ऊपर कैमरा खुलेगा और QR कोड को हमको स्कैन कर लेना है। ये मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करते ही हमारे जो कि ऐप पर है कुछ नंबर्स हमको शो होने लग जाएंगे। यह नंबर हमको नोट डाउन कर लेने हैं और हमारा SSO पोर्टल पर जो कि QR कोड जहाँ जनरेट हुआ था वहाँ कंटिन्यूस का जो ऑप्शंस है वह आपके पास में देखने को मिलेगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके हम उस QR कोड को वहाँ फीड करेंगे। देखिए ये आ चुका है। तो हम उस QR कोड को जो वैसे ही QR कोड बार बार बदलता रहता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में कि जो वांछित जो कोड है वही आपको भरना है और जो आपके पास में OTP को मान्य आपको करना है। और जैसे हम उस वांछित कोड को अपन यहाँ फीड करेंगे तो हमारे पास में TOTP बेस्ड जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। देखिए साथियों, आप एक बार तो इसको कंप्लीट करके ही रखें। और हमारा भी ये हो चुका है आज का, और ये ओके पे क्लिक करके हम अब जो कि SSO के अंदर यहाँ पे लॉगिन हो सकेंगे। तो ये हम SSO में लॉगिन करने का जो एक नया तरीका आया है जो कि हमको साइबर क्राइम से बचाएगा और हमारे पास में जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। साथियों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर ज़रूर करिए।